राम जी खाने को दे रहे हैं तो खाने के लिए तो हाथ पेड़ चलाओ ना आप। बाकी पार्टी तो बीजेपी आएगी, सरकार भी बीजेपी की बनेगी यहाँ पे, और गोविंद जी रानीप्रिया यहाँ से एमएलए बनेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? रोहित जी सेन। अच्छा, मैं एक मिनट बात कर लेता हूँ सर आपसे। क्या नाम है आपका? रोहित सेन। क्या करते हो आप? मैं काम करता हूँ अपना। क्या काम करते हो? कटिंग का सेल। पूजा करो ना। नहीं पूजा हमारी यहाँ से करेंगे वो। नहीं, पूजा करने वाले खाने का वहाँ से मिलेगा ना। पूजा हमारा काम में करेंगे हम। तो फिर काम क्यों करते हो? आप बार बार बात कर रहे हो राम राज्य के। मैं खुद भी एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं भारत का हिंदू हूँ, भाजपा का हिंदू नहीं हूँ। मोदी जी ने नाम कर दिया, गहलोत जी की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने नाम कर दिया विदेशों में किया, तो अपने देश में तो मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। मोदी जी को विदेश की चिंता है, ये कौन सी बात? मीडिया पूरा यही दिन भर यही काम करती है। मोदी सवाल पूछ ले तो मोदी मीडिया बता देते हो, सवाल पूछ ले तो मोदी मीडिया मोदी मीडिया तो बताना पड़ेगा। आज सवाल पूछना गलत। अरे तो 7 साल के अंदर मोदी जी ने कौन सी डिबेट कर दी? एक आध डिबेट करी क्या? किसी डिबेट पे बैठे क्या 7 साल में मोदी जी? ये बताइए। स्मृति ईरानी ने उनकी फ्रेंड को सुरक्षित नहीं रहने दिया, उसका पति हड़प लिया, वो क्या महिलाओं को सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं? राज्य बना रहे हैं मोदी जी, तो पूरे भारत को पंडितों का देश बनाएंगे क्या? बना देंगे भैया, हिंदू राष्ट्र स्थापित। पूजा करेंगे हम, पूजा करेंगे क्या? तैयारी चल रही है हिंदू राष्ट्र की, तो हम क्या कर सकते हैं? हिंदू राष्ट्र खाने में देगा क्या? काम करेंगे, हाथ पाँव काम करेंगे, रोजगार मिलेगा लोगों को, तब जाके काम होगा। पूजा करने से भगवान दे देंगे कहीं? कर्म करने से मिलेगा। क्या लग रहा है राजस्थान के माहौल को लेकर? क्या है, बीजेपी आ रही है या कांग्रेस आ रही है? साहब यहाँ देख के लग रहा है कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी? गहलोत की योजनाओं से कांग्रेस का लग रहा है। अच्छा, कांग्रेस ही आएगी, 100% कांग्रेस आएगी। बीजेपी दावा कर रही है आने के लिए। बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है, किस चेहरे पे दावा करेगी? बस अच्छा, कोई काम ही नहीं है बीजेपी के पास। बीजेपी ने बड़े बड़े मंत्री तो उतार दिए भी हैं। वो इस वजह से उतारे ना, गहलोत साहब के पास योजना है, काम है उनका, कितनी बड़ी बड़ी योजना है, चिरंजीवी योजना है, और भी कुछ योजना है, बहुत योजना है उनकी जो चल रही है। बीजेपी में राजस्थान में स्मृति ईरानी आ चुकी है, योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं, पूरी समर्थन दे रहे हैं एकदम बीजेपी को। लग रहा है कि बीजेपी आ रही है। क्या करेंगे? कोई है ही नहीं, कोई चेहरा है ही नहीं, किसी दूसरे के चेहरे पर ही वोट ले सकते हैं। गहलोत साहब का जो योजना है, जो काम है उनका, उनकी जो योजना है धरातल पे, उसको देखकर कर क्या सकते हैं। चलो आप रुकिएगा, आप जाइएगा मत, आपसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? संजय। क्या कहोगे, राजस्थान में क्या चल रहा है, माहौल किस तरीके से देख रहे हैं? एग्जिट पोल तो ये बता रहे हैं कि मतलब बीजेपी की बढ़त है। अच्छा, बीजेपी की बढ़त ही तो कह रहे कांग्रेस आ रही है। कांटे की टक्कर है वैसे, पर जो पोल है अभी एग्जिट पोल है, जो जिन्होंने सर्वे किया है उनके अनुसार तो मतलब लगभग 110 सीटें समथिंग बीजेपी के आसपास। 110 सीटों का वादा वो कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हेमंत मीना। क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस सरकार बनेगी। कांग्रेस सरकार का दावा कर रहे हैं सर। क्या नाम, कौन बनेगा सीएम? सचिन पायलट या अशोक गहलोत? कोई भी बने, कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस सरकार आएगी। क्या कर रहा है कांग्रेस सरकार? बहुत कुछ किया है, धरातल पे बहुत सारी योजनाएं हैं कांग्रेस की, जैसे कि 500 रुपये में सिलेंडर है, इधर से क्या नाम से स्वास्थ्य बीमा है, मुफ्त इलाज हो रहा है, लोगों को क्या नाम से स्कूटी योजना चला रखी है। कह रहे हैं बहुत सारी योजनाएं आ गई राजस्थान के अंदर। हाँ है, दीजिए। कह रहे अब आपके सामने तो गिनवाई ना, स्कूटी आ गई है, 500 रुपये का सिलेंडर की। अरे बीजेपी ने क्या क्या घोषणाएं की? बीजेपी ने मैंने घोषणा पत्र पढ़ा नहीं है वैसे। घोषणा पत्र नहीं भरा? हाँ, बिना पढ़े ही आप बता रहे हैं? दावा कर रहे हैं। दावा तो क्या मतलब, जो मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने बोला कि एग्जिट पोल के जो सर्वे है ना, उनमें बढ़त है बीजेपी को। बीजेपी की बढ़त दिखा रहे हैं। हाँ। अच्छा, स्मृति ईरानी दावा कर रही है कि महिलाओं को सुरक्षा करेंगी। मणिपुर के बारे में आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ? मणिपुर के बारे में हाँ कर सकते। स्मृति ईरानी कह रही है कि आदिवासी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको हम रोकेंगे। अभी सभा करी थी स्मृति ईरानी ने। मणिपुर के बारे में क्या होगा? मणिपुर के बारे में वैसे वहाँ के बारे में क्या बोले? डबल इंजन की सरकार मितोय नहीं, एक तो मितोय और कुकोय, 2 समाज रहते हैं, उनमें आपसे मतलब जो बहुत पहले से मतलब कहते हैं दुश्मनी, बहुत पहले से है ना। तो एक तो मेन तो कारण वो शुरुआत से वहाँ पे क्या है कि दंगे वंगे तो हो ही रहे थे शुरुआत से। सर वहाँ डबल इंजन की था, जो कांड हुआ था तो वो बिल्कुल गलत था। इसमें केंद्र को भी इंटरफेयर करना चाहिए था और स्टेट को भी करना चाहिए था। बीजेपी दावा कर रही है राजस्थान पे, वो होना नहीं चाहिए था। नहीं होना चाहिए ना। अब राजस्थान में बीजेपी दावा कर रही है और जोरों शोरों के साथ प्रदर्शन कर रही है, बड़े बड़े मंत्री उतार दिए राजस्थान के अंदर, लेकिन मणिपुर में देखो फिर कि राजस्थान में मतलब रेप के केस कितने केस रेप कितने आप बताओ सर? लगभग सबसे शायद टॉप पे राजस्थान है ना, टॉप पे बता रहे राजस्थान को शायद। मतलब जहाँ तक है ना, मैंने पढ़ा है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब रेप के केसेस राजस्थान में आते हैं। क्या नाम है? आता हूँ मैं आपके पास। ये कह रहे हैं कि राजस्थान में रेप केस टॉप पे चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? दीपक राठौर नाम है मेरा। क्या कहोगे?
ऐसा कुछ भी नहीं है कि राजस्थान में रेप केस टॉप पे चल रहे हैं। ये गोदी मीडिया का सारा कुछ प्रचंडा फैलाया हुआ है। जो भी राजस्थान में केसेस होते हैं उन्हें बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में रेप केस नहीं हुए। अभी बीते 1 महीने पहले मध्य प्रदेश में 13 साल की एक लड़की को 8 किलोमीटर चलना पड़ा, रेप हुआ उसका। उसके बाद 8 किलोमीटर पैदल चलती रही, खून निकलता रहा, तब जाके महाकाल मंदिर के बाहर एक पुजारी ने उसे ओढ़ने के कपड़े दिए, पहनने के कपड़े दिए, तब जाके उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। स्मृति ईरानी दावा कर रही है हमारी बीजेपी सरकार बन रही है। यहाँ पर कोरोना टाइम की बात कर रही है, कोरोना टाइम में बहुत सारा काम किया है बीजेपी सरकार ने, आप बार बार बोले जा रहे हैं। सब चोच लें, ये पूरा का पूरा देश फेल हो चुका था, मोदी खुद फेल हो चुके थे। वहीं राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सीएम अशोक गहलोत निकल के आए थे, पहला लॉकडाउन उन्होंने लगवाया था। और राजस्थान ही पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे भीलवाड़ा मॉडल टॉप पे आया था कोरोना के मामले में। जहाँ मोदी खुद फेल हो चुके थे वहाँ पे उन्होंने भीलवाड़ा मॉडल की सराहना करते हुए पूरे देश में भीलवाड़ा मॉडल को लागू करवाया गया था। कह रहे हैं सबसे पहले लॉकडाउन राजस्थान में लगाया था अशोक गहलोत ने। राजस्थान में लगा था नहीं, 22 मार्च को लगा था लॉकडाउन फर्स्ट, है ना। फिर उसके बाद में शायद एक ही दिन लगा था और फिर 25 मार्च से पूरा फुल लॉकडाउन था राजस्थान में। तो भीलवाड़ा मॉडल की जरूर प्रशंसा की जानी चाहिए कि गहलोत साहब ने जो भीलवाड़ा में मॉडल पेश किया था ना, वो मोदी जी ने भी उसकी मतलब बिल्कुल तारीफ की थी और वो मॉडल अपनाया भी था मोदी जी ने। ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने किया था सब कुछ। मोदी जी किया होता तो 2014 से लेकर आज 2024 आ गया, न राम मंदिर के नाम पे वोट मांगना पड़ता उन्हें, न धारा 370 के नाम पे वोट मांगना पड़ता। आप बता दीजिए मुझे इन 2 मुद्दों को छोड़ के अगर मोदी सरकार किस चीज पे वोट मांगना चाहेगी। या और लोगों से बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? शुभम गुप्ता। क्या कहेंगे राजस्थान के माहौल को लेकर? राजस्थान के माहौल में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और 125 वाला सीट है आने का अनुमान है। बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं भैया? बीजेपी वाले 125 का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी 30 से 40 सीटों को सिमट रही है। बड़े बड़े मंत्री उतार दिए राजस्थान में, आप क्या बात कर रहे हो? राजस्थान में बड़े बड़े मंत्री उतार दिए, लेकिन पहले 2018 में योगी जी ने यहाँ पे 16 सभाएं की थी, उसमें से 13 सीटों पे उनको करारी हार मिली थी। और अभी भी यही माहौल होने वाला है कि मोदी जी और योगी जी जिन सभाओं पे जिन जगह पे वो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पर भी उनको हार का सामना करना पड़ेगा। अरे मोदी जी आज मोदी जी की सभा अंता में है, लेकिन अंता में प्रमोद जैन भाया जो कि प्रमोद जैन भाया जो हाड़ौती का जनप्रिय नेता है, वो उनको करारी धूल चटाएगा। मोदी जी आ गए हैं राजस्थान में, वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, अलग अलग घोषणाएं कर रहे हैं, 450 रुपए का सिलेंडर की बात कर रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी का ऐसा नेता ही नहीं बचा है जो अशोक गहलोत से उसकी तुलना की जा सके, इसलिए मोदी जी को खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है और राजस्थान में आके दिन प्रतिदिन सभाएं कर रहे हैं, लेकिन उनको हार एंड यही होगा कि उनको हार झेलनी पड़ेगी। यहाँ पे जब सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ा रहे तो विधायक को क्या मेंबर का चुनाव लड़ाएंगे ग्राम पंचायत में मोदी जी? बीजेपी में जब ये बोलते हैं कि कांग्रेस के पास में सचिन पायलट अशोक गहलोत वर्सेज आप करते हो, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनाना, कांग्रेस की सरकार बनाना कार्यकर्ताओं का काम है। जो जनता का काम गहलोत जी ने किया है। मोदी जी ने नाम कर दिया, गहलोत जी की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने नाम कर दिया विदेशों में किया तो अपने देश में तो मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। मोदी जी को विदेश की चिंता है, ये कौन सी बात हुई भाई? नाम तो हो गया ना, G20 करवा दिया भारत। तो G20 में क्या निकला? यहाँ के राजस्थान के 25 मणिपुर की बात कर रहे हैं, स्मृति ईरानी दावा तो कर रही है महिला को सुरक्षित देंगे, आने दूंगी सरकार। तो महिला अभी तो उन्हीं की सरकार है, स्मृति ईरानी ने उनकी फ्रेंड को सुरक्षित नहीं रहने दिया, उसका पति हड़प लिया, वो क्या महिलाओं को सुरक्षित रखने की बात करेगी? उसकी फ्रेंड का पति खुद हड़प के बैठ चुकी है, वो क्या महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। आप तो जब पार्टी कह रही है घोषणा करने दो भाई साहब, आप गूगल चलाते हो ना, गूगल पे सर्च करके देख लो, पूरा मीडिया बोल रहा है। मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी सुरक्षित नहीं है, इतना बेकार माहौल है। स्मृति ईरानी कह रही है कोरोना टाइम में सारी मदद जितनी भी पब्लिक की है सब बीजेपी ने की है। उनके आका नरेंद्र मोदी जी खुद अशोक गहलोत साहब की तारीफ कर चुके हैं और उन्होंने ये बोला था कि जो राजस्थान का जो भीलवाड़ा मॉडल है वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। राजस्थान में सबसे पहले कोरोना की फ्री वैक्सीन लगना राजस्थान स्टेट से चालू हुआ था भाई साहब। राजस्थान में शमशानों में ऐसा नहीं देखने को मिला जैसे यूपी में नदियों में लाशें बहाई गई। क्या कह रहे हैं? मोदी जी 7 साल 2000 का नोट नहीं चला पाए, खाक सरकार चलाएंगे? सरकार नहीं चला पाएंगे। 2000 के नोट में भैया बड़ा नोट था, खुले नहीं हो रहे थे इसलिए बंद करा दिया। आपको क्या दिक्कत? तो फिर 500 के नोट में 500 के नोट में का क्यों बंद कराया? पहले 500 के नोट में तो होते थे, 500 का क्यों बंद कराया जा रहा है? उनकी मर्जी से चलेगी सरकार, आपकी मर्जी तो उनकी मर्जी से चलेगी तो जनता की मर्जी से उनको 2024 में आने वाले चुनाव में यहाँ से धक्का देकर भी निकाल देगी, निकालेंगे। अच्छा हाँ बिल्कुल। योगी जी ने भी दावा कर दिया है, राजस्थान में बड़े बड़े मंत्री उतार दिए बीजेपी ने। यहाँ योगी जी की नहीं चलने वाली राजस्थान के अंदर। ये राजस्थान की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, ये यहाँ पे यूपी की तरह का काम नहीं है।
स्मृति ईरानी कह रही है भैया आदिवासी महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान की जाएगी। नहीं की जाएगी। नहीं करी जाएगी जब वो कह रही है केंद्रीय मंत्री। स्मृति ईरानी को आप जैसे पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा टमाटर के ऊपर और सिलेंडर के ऊपर, तो आप जैसा पत्रकार अगले दिन उनको दैनिक भास्कर के दफ्तर वालों ने वो कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो स्मृति ईरानी इस टाइप की नेता है। गोदी मीडिया पूरा यही दिन भर यही काम करती है। मोदी सवाल पूछ ले तो वो गोदी मीडिया बता देते हो, सवाल पूछ ले तो गोदी मीडिया मोदी मीडिया तो बताना पड़ेगा। आज सवाल पूछना गलत थोड़ी। अरे तो 7 साल के अंदर मोदी जी ने कौन सी डिबेट कर दी? एक आध डिबेट करी क्या? किसी डिबेट पे बैठे क्या 7 साल में मोदी जी? ये बताइए। जिस व्यक्ति ने 3500 किलोमीटर की यात्रा करके भारत को जोड़ने का काम किया है, उसकी एक दिन आपने न्यूज नहीं चलाई और स्मृति ईरानी सिलेंडर पे बैठ जाती है तो पूरा दिन उसको हेडलाइन भारत तोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो तो थी नहीं। स्मृति ईरानी सिलेंडर के दाम बढ़ने पर है ना, प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेज दी थी, आज मोदी जी को चूड़ियां भेजने की औकात स्मृति ईरानी के अंदर नहीं। सेंट्रल में सरकार है, आपने क्या दी? बेरोजगारी दी, महंगाई दी, आटे पे टैक्स लगाया, फूड पे टैक्स लगाया, और वही अशोक गहलोत जो ये इस राशन को फ्री में बांट रहा है जनता में। तो आप बताइए सरकार किसकी आनी चाहिए? अशोक गहलोत की आनी चाहिए, मोदी जी की आनी चाहिए? भैया आप आरोप पे आरोप लगा जा रहे हैं। राम राज्य स्थापित आप लोग ये क्यों नहीं दिखाते हैं? राम राज्य स्थापित की जीडीपी आज टॉप 3 में है। आपको पता है राजस्थान की जीडीपी टॉप 3 में है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्राइस। ये किस वजह से? मोदी मीडिया से आया आपको, आप ये बताओ राजस्थान की जीडीपी कितनी है? राम राज्य स्थापित कर आप ये बताओ ना राजस्थान की जीडीपी। आप पत्रकार हो, आपको ये पता होना चाहिए ना। आप जिस राज्य में आप बताओ आप राजस्थान की जीडीपी कितनी है? बीजेपी सवाल पूछ लो तो गोदिया मीडिया बता देते हो। आपको यही पता नहीं। आप ये बताओ राम गहलोत ने क्या काम किए है यही पता नहीं आपको। और आप योजनाएं जो अशोक गहलोत ने जो योजनाएं चलाई है वो जनता के अंदर सर चढ़ के बोल रही है भाई साहब। उसी के दम पे जनता है ना, चाहे बीजेपी के मोदी मीडिया कितना एग्जिट पोल में बीजेपी बता ले, लेकिन जनता जब 25 दिसंबर को वोट डालेगी उसका रिजल्ट 3 तारीख को देखने को मिलेगा। 3 तारीख को वापिस ऐसा लग रहा है आप कांग्रेस मिशन 156 कंप्लीट हो गए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अरे राम राज्य स्थापित हो गया, उससे खुश नहीं हुआ भाई साहब? राम राज्य स्थापित हो गया ना, राम राज्य से हमको क्यों खुश नहीं होंगे? राम राज्य से हम खुश हैं। जिस राम राज्य को आज बीजेपी बढ़ चढ़कर बताती है, उसका शुरू में मंदिर का जो गेट खुलाया था ना वो राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, वो खुद भी एक कांग्रेसी थे। बताओ राम राज्य बना के मोदी जी क्या सबको पंडित बनाएंगे क्या? क्या कह रहे हो? राम राज्य बना रहे हैं मोदी जी तो पूरे भारत को पंडितों का देश बनाएंगे क्या? बना देंगे भैया। हिंदू राष्ट्र स्थापित होने पूजा करेंगे हम, पूजा करेंगे क्या? तैयारी चल रही है हिंदू राष्ट्र की। तो हम क्या कर सकते हैं? हिंदू राष्ट्र खाने में देगा क्या? काम करेंगे, हाथ पाँव काम करेंगे, रोजगार मिलेगा लोगों को, तब जाके काम होगा। पूजा करने से भगवान दे देंगे कहीं? कर्म करने से मिलेगा। राम राज्य बनाने से क्या होगा? हम अरे तो राम राज्य स्थापित कर दिया, खुश रहिए ना। उस भी युवा लोग, शिक्षित लोग धोती पहन लेंगे, धोती पहन लेंगे हम भी, और क्या करेंगे? भैया क्या नाम है आपका? विवेक गोयल। क्या लग रहा है? आप बार बात कर रहे हो राम राज्य के। मैं खुद भी एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं भारत का हिंदू हूँ, भाजपा का हिंदू नहीं हूँ। हाँ, अब मैं भारत का हिंदू हूँ, भाजपा का हिंदू नहीं हूँ, इसलिए मैं खतरे में नहीं हूँ। आएगी तो बीजेपी सरकार राजस्थान। कैसे आ जाएगी? गहलोत साहब ने इतनी सारी योजनाएं निकाली है, करोड़ों योजनाएं गहलोत साहब ने निकाली, उनका लाभ जनता ले रही है। उसके बावजूद भी आप जो बीजेपी ने स्कीमें निकाली है, नई योजना निकाली है, वो आने के बाद देगी। हम तो अभी से बंटवा रहे हैं, हम तो अभी से दे रहे हैं। अभी से आपने दुर्घटना बीमा, आज ही गहलोत साहब ने 25 लाख का बीमा, चिरंजीवी 50 लाख कर दिया है। अब आप खुद IQ लेवल आपका जानो के जनता कैसे समझदार नहीं है। गहलोत साहब की योजनाओं को देखते हुए राजस्थान ही नहीं, आने वाले जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, आने वाले नतीजा आपको चौंका देंगे। 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो योजनाएं गहलोत साहब ने राजस्थान में लागू कर रखी है वो कांग्रेस पाँचों राज्यों में कांग्रेस सरकार आने के बाद 5 राज्यों में योजनाएं लागू होगी कांग्रेस सरकार में। ये तो बिल्कुल ही दावा कर रहे हैं भैया। ऐसा लग रहा है आप कांग्रेस भक्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बीजेपी से नाराज हैं क्या? क्यों नाराज है? हम किसी से नाराज नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम समझदार आदमी हैं, हम किसी के बहकाव में नहीं आते। हम सही को चुनते हैं हमेशा, और गलत का विरोध खुल के करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अरे अब तो जल्दी दिल्ली पहुंच सकते हो, रोडे बना दिए बीजेपी सरकार ने। हर आम आदमी आपको कांग्रेस का वक्त लगता है, क्योंकि आम आदमी मुद्दे की बात करता है। आम आदमी को वो सारी सुविधाएं कमाने के लिए। तो क्या कह रहे हो भैया? ये बोल रहे हैं कि राम जी खाने को दे रहे हैं, तो खाने के लिए तो हाथ पैर चलाओ ना आप। बाकी पार्टी तो बीजेपी आएगी, सरकार भी बीजेपी की बनेगी यहाँ पे। और गोविंद जी रानी प्रिया यहाँ से MLA बनेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? रोहित जी सेन। अच्छा, मैं एक मिनट बात कर लेता हूँ सर आपसे। क्या नाम है आपका? रोहित सेन। क्या करते हो आप? मैं काम करता हूँ अपना। क्या काम करते हो? कटिंग का सेल। पूजा करो ना।
नहीं पूजा हमारी आज नहीं करेंगे वो नहीं पूजा करने वाले मिलेगा नहीं, खाने का वहाँ से मिलेगा ना। पूजा हमारा काम में करेंगे हम। तो भक्ति फिर काम क्यों करते हो? काम क्यों करते हो? काम तो करना है ना, अपने हम भी पेट चल पालने के चलते लिए हैं काम ना, तो करेंगे हम ना। भी चल चलते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 1 मिनट में भी बात कर लेता हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ कई बार गाँवों में जाके सर्वे किया, लगभग लोग गोविंद जी पुरिया बता रहे हैं विधानसभा से यहाँ खड़े हैं, प्रत्याशी हैं, बीजेपी से खड़े हैं, यहाँ पर लगभग लोग गाँव से नाराज हैं। क्या कहेंगे उनके? भाई सरकार पहले कांग्रेस की थी तो कार्य कराने के लिए बीजेपी सरकार का एमएलए था, तो वो थोड़ी ना काम करवाएंगे। उसमें के पैसे नहीं आते हैं क्या? हम करवाए उन्होंने, बताओ गाँव में जाओ, काम करवाए, कहीं अभी उधर सड़कें बनवाई है, कहीं कार्य करवाया उन्होंने। कहाँ बनवाई है? हम गए एक मनोरथाना में, ऐसे टोडरी, कहीं गाँव में जगन्नाथ टोडरी, उन्होंने सरकार बनवाई है उन्होंने। ये एक ऐसी विधानसभा है झालावाड़ जिले की जहाँ आज़ादी के बाद भी आज कई गांव ऐसे हैं जो सड़क से, मुख्य मार्ग से नहीं जुड़े हुए हैं, जिनमें आज भी गिरेवल की सड़कें हैं। आज भी मनोहर थाना विधानसभा में ऐसे गांव है जो पानी और बिजली के लिए, रोड के लिए तरसते। हम गए अभी मनोहर थाना में घूमे हैं, ऐसे गांव है। बताओ 2-4 गाँव का नाम बताओ, कौन सा गाँव है? आप बताओ। आप कह रहे हो कि एक भी क्या करते हो? मुझे बताओ क्या करते हो? मैं ऐसा की तैयारी कर रहा हूँ। इसकी तैयारी आपको गाँव का नाम, मैं आपको गाँव का नाम आ रहा हूँ गाँव वालों से आ रहा हूँ यार, थोड़ी गाँव बात 4 किलोमीटर, जब आप बामन गाँव की टापरिया जो 4 किलोमीटर गिरेवल की सड़क है, मैं गया उस गाँव में। और आप मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि ठीक है यहाँ पे जो कच्ची सड़कें हैं, जहाँ कांग्रेस है क्या वहाँ पे कहीं भी कच्ची सड़कें नहीं है? सब जगह पक्की रोड है, सब जगह मेट्रो चल रही है क्या? अरे मैं तो ये बताता हूँ कि खुद कैलाश जी का गांव है, जहाँ से कैलाश जी चुनाव लड़ते हैं, उस गांव में भी कच्ची सड़क है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कैलाश जी बनाएंगे चुनाव। हाँ, वो तो कच्ची सड़कें सही। और या विधानसभा में कौन काम करेगा? बीजेपी ही काम करेगी। लगभग गाँवों में हम 12 गाँवों में गए, 12 गाँवों में गोविंद जी की नेगेटिव रिस्पांस मिला है। हमें कह रहे हैं गोविंद जी को गाँव में नहीं घुसने देंगे। आप क्या बात? कैसे नहीं घुसने दोगे? सर्वे कराए ना, मनोहर थाना क्षेत्र में जाइए, सब घुसने देंगे। कुछ गाँव ऐसे भी जब बोल रहे हैं कांग्रेस वालों को भी नहीं घुसने देंगे। देखो जो बुराई है मैं वो कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी की हो। अब आप इस बात का जवाब दो, क्या करते हैं आप? मैं ऐसा की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा जी। सीएम पर किसका देख रहे हैं बताइए? सीएम पे देखिए गहलोत साहब बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो आपने पलटी मार दी, अभी देख लो गहलोत साहब की तारीफें कर रहे हैं, जो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। देखो भाई, इतनी देर कह रहा हूँ, अब मेरी बात सुनो। बीजेपी के गुणगान गा रहे हैं, वो खुद चाहते हैं कि सीएम गहलोत साहब बने। मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए, ठीक है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ गहलोत साहब को, ऊपर में मोदी जी को देख रहा हूँ। अब बोलो आप। अच्छा, मोदी जी की बात कर लें थोड़ी सी। देखिए मुझे इतना नॉलेज, जितना मेरा नॉलेज है मैंने आपको बता। चलो मैं बेसिक क्वेश्चन कर लेता हूँ, क्या करते हो? मैं ऐसा ही तैयारी कर रहा हूँ। लोग रोजगार के लिए परेशान है नेशनल लेवल। मेरी ऐसा है कि 2021 में वैकेंसी आई थी, ठीक है, यहाँ की बता रहा हूँ, राजस्थान की बता रहा हूँ, अभी तक वैकेंसी आई नहीं है। ऐसा है कि लोग तड़प रहे हैं, वैकेंसी आ नहीं रही है, कर रहे हैं कोशिश। बिल्कुल। तो पकौड़ा बेचने को रोजगार का हो गया? बिल्कुल। एक बात बताओ आप मेरे को, आपका पैसा आ रहा है ना? एक बात बताइए आप मेरे को, अगर आप इनकम आपको किसी भी जनरेट हो रही है, ठीक है, क्या हर एक इंसान जॉब लग जाए? अच्छा ठीक है, कांग्रेस अगर मान लो चलो केंद्र में बैठ जाती है, यहाँ सब जगह बैठ जाती है, तो क्या एक इंसान को दे देगी क्या? गवर्नमेंट जॉब दे देगी क्या सभी को? बीजेपी सरकार दावा कर रही है राजस्थान के अंदर, स्मृति ईरानी का बयान अभी सीधी सीधी बात यह है, ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ ना मैं बीजेपी का हूँ। सीधी सीधी बात, जनता का भला होना चाहिए, जो कराएगा हम उसके साथ में। सीधी सीधी बात यह है। तो वहाँ से मोदी जी कर रहे हैं तो मोदी जी के साथ में, यहाँ गहलोत साहब जो अच्छा कर रहे हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं, जो गलत करेंगे वहाँ बुरा बोलेंगे। तो दोनों के अच्छे काम गिनवा रहे हैं। आप बताओ क्या कह रहे थे आप कुछ कह रहे थे ना अभी? बोल तो दिया उन्होंने, बस यही बात है सर। अच्छा, किसको देख रहे हैं आप सीएम पे? बताओ। सीएम पे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे? हाँ, वसुंधरा राजे को कह रहे हैं, बताइए। वसुंधरा राजे, सतीश जी पूनिया क्या करेंगे? बाकी के राजेंद्र राठौड़ जी क्या करेंगे? वसुंधरा के कहने से यहाँ पे टिकट वितरण नहीं हुआ। वसुंधरा जी के कहने पे ही टिकट वितरण हुआ है यहाँ पे। हाँ, 4 सीट विधानसभा सीटें लगती ना झालावाड़ जिले की, उनके कहने पे ही टिकट वितरण। अच्छा, मैं थोड़े से सवाल आपसे ये पूछ लेता हूँ। आप कह रहे थे गोविंद जी रानीपुरी से लोग खुश हैं? हाँ खुश है, बिल्कुल खुश है। मैं तो अपना काम करता हूँ, मैं खुश हूँ, तो बाकी आम पब्लिक भी खुशी होगी शायद। अच्छा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि कांग्रेस सरकार थी राजस्थान में पहले, राजस्थान में पहले कांग्रेस सरकार थी। हाँ बिल्कुल थी। यहाँ के लोगों को सर्वे में लोगों का ये कहना है कि कम से कम इससे पिछली सरकार में, कांग्रेस सरकार में ही बीजेपी सरकार से गोविंद जी रानीपुरिया थे विधायक यहाँ। हाँ थे, तब भी काम नहीं हुआ। बताइए। काम तो हुआ है ना, सबका हुआ है, किसका काम रुका है? जो गया सबका काम हुआ। सर्वे की बात बता रहा हूँ आपको, ये गाँव के लोगों की बात बता रहा हूँ आपको। आप यहाँ पे सर्वे अलग बताएगा, आप मनोहर थाना साइड चल जाइए, वहाँ पे अलग सर्वे बता देगा आपको। ये लक्ष्मीपुरा गांव है, इधर एक रानीखेड़ा गांव है, इधर बांसपुड़िया, इधर काजरिया गांव है, इधर और ये मतलब कई सारे गांवों में मैंने सर्वे किया। लगभग गांवों में रानीपुरिया से लोग नाराज नहीं, बिल्कुल भी नहीं नाराज, सब सपोर्ट में। हम यहीं से आते हैं, बिलोंग करते हैं, हम नाराज नहीं है। एक के कहने से कैसे मालूम सर? जो सच है, जो फैक्ट है वो बता। क्या धर्मेश क्या किसको देख रहे हैं? सीएम किसको देख रहे हैं? वसुंधरा राजे।
जी। तो आप क्या कहोगे बताओ, आपको सोचो रानीपुरी दोबारा आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कांग्रेस वाले से नाराजगी? जी, नाराजगी क्या, इधर का जो जिला है हमारा, चारों विधायक बीजेपी के, यहाँ पर आके कांग्रेस वालों ने कराया क्या है? जो काम होना था उसे भी बंद करा दिया, फिर क्या करेंगे? अच्छा, अब 2024 का इलेक्शन भी जातिवाद फैला दिया उन्होंने, जातिवाद फैला दिया, समीकरण लगा दिया, मतलब मीणा समाज है, लोधा समाज है, तंवर समाज है। कांग्रेस सरकार बांटती है और बांटती आई है। भैया कौन देगा इसका जवाब, कौन देगा? ये कह रहे हैं कांग्रेस समाज के नाम पे बांटती है, क्या नाम है बताइए? मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस समाज के नाम पे बांटती है। समाज के नाम पे चुनाव कौन लड़ती है? भाजपा सरकार लड़ती है हिंदुत्व के नाम पे। भाजपा सरकार लड़ती है हिंदुत्व के नाम पे चुनाव। आज मैं आपको बता दूं, मणिपुर में, आज मैं आपको बता देता हूं, मणिपुर में जो हिंसा हुई, अगर बीजेपी कहती है कि हम सेक्युलर पार्टी है, बीजेपी ये कहती है कि हम सेक्युलर पार्टी है, क्यों वो मणिपुर में काम नहीं कर पाए? क्योंकि उन्हीं का मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह वहाँ पे लगा हुआ है। बड़ी बात कह दी मणिपुर में। अब ये अच्छा, उदयपुर में जो कांड हुआ, जयपुर में हुआ, उसमें आपको नहीं दिखा कुछ? आप मणिपुर की बात करते हो, आप अपने उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ जो हत्याकांड हुआ था, आप उसको भूल गए हो? जातिगत धर्म के नाम पे आपने जो जयपुर में वो कांड हुआ था, उसमें आपने मुख्यमंत्री ने सहायता करी। उदयपुर कांड में आपने कोई सहायता नहीं करी कांग्रेस सरकार ने, आप ये भूल गए हो? थोड़ा सा नॉलेज कमजोर है, मैं बता देता हूँ, आप भी गूगल कर लीजिएगा। ये उदयपुर कांड की बात कर रहे हैं, ये उदयपुर कांड की बात कर रहे हैं। उदयपुर में जो हत्या हुई थी, वो जो जिस इंसान ने हत्या की थी, वो बीजेपी का नेता है वहाँ पे। उसका कोई नेता नहीं है बीजेपी का। जातिवाद और धर्म के नाम पे तुम अपना ना फोकस हटा रहे हो। कोई नेता नहीं है वहाँ पे, कोई नेता नहीं है। बताइए, आओ सर, आओ इधर आओ आप।